हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्रीज कैसी होती हैं। ठीक है, तो काफी लोगों को ये पता भी होता है और कुछ कंफ्यूजन भी होती है कि किस किस टाइप की एंट्रीज हम कॉन्ट्रा वाउचर में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर लिखा हुआ है और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F4 होती है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री कैसे टाइप की होती है इसमें, जब हम कैश को डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब कि डिपॉजिटेड मतलब कि कैश को बैंक में जमा करते हैं। सेकेंड टाइप की एंट्री कैसे होती है, जब भी हम कैश विड्रॉल करते हैं फ्रॉम बैंक, बैंक से जब भी कैश विड्रॉल मतलब कि जब भी पैसे निकालते हैं, तो आप पैसे निकालने जाते हैं, आपको जरूरत पड़ती है, जैसे मतलब आपको देना है किसी को या कुछ सामान खरीदना है, तो वो क्या होता है, कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से। ठीक है, थर्ड टाइप की एंट्री कैसे होती है, जब भी हमें फंड्स को ट्रांसफर करना होता है, कैसे, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में जब भी फंड को ट्रांसफर करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर का ही यूज करते हैं। अभी एक लास्ट टाइप की एंट्री और करते हैं, जब भी हम कैश को ट्रांसफर करते हैं, किसमें, पेटी कैश में। तो जब भी कैश को ट्रांसफर किया जाता है किसमें, टू पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है, जो भी हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो कैश को उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री किसमें करेंगे, बट कॉन्ट्रा वाउचर में यूज की एंट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रा वाउचर का समझ आ गया किस किस टाइप की एंट्री होती है। तो बेसिकली आप क्या याद रखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड, कि जब भी क्या यूज होता है, जब भी हम फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं, या फिर बैंक से पैसे निकालते हैं, निकालने को क्या बोलते हैं, विड्रॉ करते हैं, या फिर बिजनेस के पैसे बैंक में जमा करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, या फिर एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं। इन सब के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया जाता है। इसकी जो फंक्शनल की है वो क्या है, इसका शॉर्टकट F4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया है। अभी हम इसकी कुछ एंट्रीज करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं एंट्रीज। तो एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह की जो एंट्रीज होती हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती हैं। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या था कि कैश को जब हम डिपॉजिट करते हैं, थ्योरेटिकल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा बैंक से रिलेटेड है, तो आपको ज्यादा बेसिक समझ आएगा, तो आप प्रैक्टिकल हैंड टू हैंड जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री लिखते हैं, मान लीजिए डिपॉजिटेड कैश, कितना कैश, 15,000 किसमें, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो हमें इसकी एंट्री करनी है जब हम बैंक में पैसे जमा करने गए हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए दो इफेक्टिव अकाउंट है, एक तो है कैश और दूसरा क्या है, बैंक। ये दो इफेक्टिव अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो कैश क्या होता है, एक टाइप का रियल अकाउंट होता है, पता है सबको। ठीक है, और जो बैंक होता है वो कैसा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। अब वापस आते हैं कैश पर। तो कैश पर कैसा रूल अप्लाई होता है, जब भी कैश अकाउंट होता है तो कैसा रूल अप्लाई होता है, डेबिट क्या रहता है, व्हाट
कम्स इन, बिजनेस में जितना भी पैसा आता है वो डेबिट रहता है, व्हाट कम्स इन, ठीक है। और जो क्रेडिट रहता है वो क्या होता है, व्हाट गोज आउट। तो ये रूल किसका था, कैश का भी बात करते हैं, बैंक के तो पर्सनल अकाउंट का रूल भी आपको पढ़ा ही रखा है। डेबिट क्या रहता है इसमें, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ रिसीवर, और क्रेडिट क्या रहता है, गिवर। तो अब आपको यहाँ पर समझ आ रहा है रिसीवर कौन है, यहाँ पर बैंक, बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, तो बैंक क्या रहेगा यहाँ पर, डेबिट रहेगा, और कैश हमारे पास से जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो कैश व्हाट गोज आउट, मतलब कि कैश क्रेडिट रहेगा। तो इसकी एंट्री अगर हम देखेंगे तो एंट्री कैसे होती है, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000, ठीक है। तो ये किसकी एंट्री हुई है, ये जब हम बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं। तो अभी टैली प्राइम को ओपन करेंगे, विंडो डी प्रेस करते हैं, टैली को ओपन करते हैं, कंटिन्यू करेंगे और कहाँ पर आएंगे, वाउचर्स पे आएंगे, एंट्री करेंगे बालाजी पब्लिकेशन से, और यहाँ पर वाउचर्स पे एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट क्या है, F4, जो मैंने बताया था। चाहे तो आप माउस से प्रेस कर दीजिए या फिर कीबोर्ड पर प्रेस कर दीजिए F4, ये एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, काफी लोगों का क्रेडिट डेबिट यहाँ पर शो नहीं हो रहा होता है। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो F12 है माउस से प्रेस करिए या फिर कीबोर्ड पे जाइए F12 पर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ये कि डेबिट क्रेडिट शो करना है। अगर किसी का नो होगा तो वो शो नहीं होगा, अगर यस होगा तो शो हो रहा है, ठीक है। बाकी इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, ठीक है। और अगर इससे भी आपका यहाँ पर डेबिट क्रेडिट शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एच पर, अगर आपका सिंगल एंट्री है तो शो नहीं होगा, डबल एंट्री होगा तो शो हो जाएगा। आपको किस पे जाना है, डबल एंट्री पे जाना है, ये शो हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, वापस से एक बार ही आना है। मेरा तो शो हो रहा था बट मैंने उनके लिए बताया जिनका शो नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें यहाँ पर, क्रेडिट क्या था, कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश। देखिए अभी कैश अकाउंट में हमारे अमाउंट कितना है, 1,85,500। हमें बैंक में कितना जमा करना है, 15,000। तो जब भी इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए मैं लिखूंगी और वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है डेबिट साइड में। और देखिए पहले कितना अमाउंट शो हो रहा था, यहाँ पे 18,550, मतलब 1,85,500। अब उसमें से 15,000 माइनस होके हमने बैंक में जमा कर दिया 15,000, और बैलेंस कितना बचा है, 170,500, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका बैलेंस ऐसे शो हो रहा है तो ये सही है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर कि जब भी आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं, यहाँ पे एक स्लिप फिल करते हैं ना कि आपने 2,000 के नोट्स कितने भरे हैं, 5,000 के कितने भरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 के मान लेते हैं हम, पांच नोट, ठीक है। और 500 के मान लेते हैं 10 नोट। तो
तो देखिए टोटल कितना हो गया 15,000। 10,000 हमने 2,000 के नोट से पेमेंट की है, 5,000 की 500 के नोट से। इसको कंट्रोल ए करके सेव करते हैं और ये कंट्रोल ए यहाँ पे लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस अभी कितना याद रखना है आपको 170,500। कंट्रोल ए करेंगे तो ये हो गया। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में कॉन्ट्रा रजिस्टर पर जाते हैं और अप्रैल में अभी एक ही एंट्री की है कितनी 15,000 की। एंटर करेंगे तो वो एंट्री यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, तो आपको समझ आया कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर किस लिए की गई है, जब भी हमें बैंक से पैसे जमा करने हो और निकालने हो या फिर कोई ट्रांसफर करना हो फंड्स को। यहाँ पर ये जो आया था इसको भरना कंपल्सरी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके ऑफिस में बोल रहा है कि मैंडेटरी है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो कंपल्सरी नहीं होता है क्योंकि हमने अमाउंट वहां पर लिखे रखा है। कंट्रोल ए करके इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे बैंक का नेम, हाँ यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, बैंक का नेम यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम करते हैं स्पेसिफाई बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, कंट्रोल ए करके ये हो गया है सेव। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री में हमने आज क्या सीखा है कि जब भी हम कैश को डिपॉजिट करते हैं तो कैसी एंट्री होती है टैली में, और इसमें कुछ नोट्स भी लिखे थे और ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।